बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज रामायणी नंबर 80। बहुतक साहस करूँ जिया अपना, तेहि साहिब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समझिन परली पातरी मोटी, ओछी गांठी सभय भाव खोटी। कहे कबीर कही देहो खोरी, जब चली हो झिझी आशा तोरी। सदगुरु कहते हैं, बहुतक साहस करु जी अपना। हे मनुष्य, तुम अपना कितना ही साहस करो, परंतु इस कल्पित ईश्वर की भेंट स्वप्न भी में भी नहीं होगी। व्यक्ति कल्पना करता है, बहुत साहस करता है, पुरुषार्थ करता है, त्याग करता है, खड़ेश्वरी रहता है और अनेक जगहों पर पैदल चलता है, मन्नत करता है, साहब कहते बहुत साहस करता है, बहुत हिम्मत जुटाता है, बहुत पुरुषार्थ करता है। बहुतक साहस करूं जी अपना, लेकिन कल्पित देवी देवताओं की जो भेंट है वो नहीं हो सकती। कैसे होगी? जिसको तुमने केवल मन में धारणाएं बना ली है, अनेक बार उनको देखने की कल्पना की है, साहब कहते हैं उस कल्पित देवी या देवता से तुम्हारा भेंट कैसे हो सकती है? उनका दर्शन कैसा हो सकता है? जो इस धरती पर है ही नहीं, केवल तूने कल्पना कर ली। कल्पना कैसे की? व्यक्ति कल्पना करता है, देखता है एक छोटा सा पंचर साइकिल का, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का जो पंचर बनाने वाला कोई व्यक्ति है, तो इतनी बड़ी सृष्टि को भी बनाने वाला कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है। हमारे करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों की धारणा है। वो तो ऊपर वाले करता। जिसके अंदर में ऐसे विचार घुस गई है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उनको देखने के लिए उनके मन में तड़फ उठती है कि कब मैं उस भगवान को देखूं, पाऊं। मानो हम दृष्टा को ही दृश्य का विषय बनाना चाहते हैं। अनेक बार सदगुरु कबीर इस बीजक के माध्यम से आपको बताना चाहता है कि आपका जो प्राप्तव्य है, आपका भगवान है, कहीं बाहर नहीं। एक एसपी है, बड़े आधुनिक विचार के हैं। वे कहते हैं कोई भगवान को निर्गुण कहते हैं, कोई सगुण कहते हैं, सब व्यर्थ है। ऐसे कोई भगवान नहीं है। आदमी जैसे कर्म करता है, उनका फल उनको मिलता है। बात उनकी भी बहुत ठीक है। लोगों को उलझा दिया भगवान ईश्वर के नाम पर। हकीकत तो यह है, जब व्यक्ति किसी जीव की सेवा करता है तो सजीव की सेवा करता है, सजीव रूप उस भगवान की सेवा करता है। और निर्गुण की सेवा करता है, इसका मतलब विचारहीन अवस्था अपने जीवन में लाना चाहता है। जिसको मोक्ष कहा, निर्वाण कहा, वो है चित्त की शून्य अवस्था। जब तक मन चंचल होता है तब तक आदमी दुखी होता है। जब तक विचारों के द्वंद्व में घिरा रहता है, आदमी दुखी होता है। विचारों से मुक्त हो जाता है, आदमी सुखी होता है। वही मोक्ष है, वही सुख है, वही निर्वाण है और वही कल्याण है। लेकिन इस बात को न समझने के कारण हम दौड़ते चले जाते हैं। आजकल भगवान दर्शन के नाम पर बड़े झांसे दिए जाते हैं। जोधपुर से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर पर कोई सती माई पैदा हो गई, प्रकट हो गई। हजारों किलोमीटर से लोग चल करके उनके दर्शन करने आ रहे हैं। बड़ी भीड़ लग गई। मीडिया वाले, राजनेता सब यही चाहते हैं कि लोगों का दिमाग बटा रहे। वास्तविकता से उनके मन को भटकाने के लिए एक अच्छा तरीका है, आदमी को ईश्वर के नाम पर बहका दो, ताकि उनको सत्य से
दूर रह जाए। आज मनुष्य के लिए, समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए मुख्य आवश्यकता है शिक्षा, रोजगार। गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब इससे व्यक्ति को हटा करके, भटका करके उनको देवी देवता, धार्मिक चीज़ों में बहका दो, फिर उनका शोषण करो। साहेब कहते हैं जो तुमने कल्पना की है, बहुत साहस की है, उस ईश्वर से मिलूंगा, उनके इतने हाथ होंगे, उनके इतने शीर होंगे, दर्शन देंगे, उनके चरणों में लिपट जाऊंगा। साहेब कहते हैं ये बहुत साहस किया, बहुत कल्पना की, लेकिन तेही साहेब से भेंट न सपना। उस साहेब से आपकी भेंट नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती, उसका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दृष्टा को ही दृश्य का विषय बनाना चाहते हो। सबको देखने वाला दृष्टा, मनता, भोक्ता वो जीव चेतन है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं सबको देखने वाला उस दृष्टा को तुम आँख का विषय बनाना चाहो तो वो दिखाई नहीं पड़ेगी आँख से। तुम नाक का विषय बनाना चाहो तो सुगंध में भी नहीं आएंगे, और तुम उनको छू करके भी देखना चाहो तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपकी अंतर आत्मा ही है, उसको बाहर से भेंट नहीं हो सकती। लेकिन लोगों में ऐसी धारणाएं हैं कि भगवान ने दर्शन दिया, प्रहलाद को दिया, ध्रुव को दिया, हिरण्यकश्यप को मारने आए। हाँ, न जाने कैसी कैसी ग्रंथों में हमने लोगों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ करके हम भावुक बन जाते हैं। मैंने कहा था ना, वो कल एक उदाहरण, कोटा के पास रामगंज मंडी है, वहाँ पर उस कथा करने वाले पंडित को शनक सवार हो गया, हे भगवान कहीं पर हो तो मुझे दर्शन दो, अन्यथा मैं इसी अग्नि में जल करके अपने आहुति कर दूंगा। भगवान हो तो दर्शन दे। भावुकता में पढ़ करके, पीनक में पढ़ करके कोई काम करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं विवेक करो, परख करो, खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मोल गमाया। खरा खोट, अच्छा और बुरा का ज्ञान तूने नहीं किया, या अच्छे और बुरे का परख करने वाला पारखी संतों के सानिध्य नहीं गया, इससे तुमने अपने मूल को गंवा दिया। एक होता है मूल, दूसरा होता है ब्याज। मूल से ज्यादा मोह ब्याज का होता है लोगों को। तो आदमी ब्याज तो छोड़िए, मूल भी हाथ नहीं आया। ऐसी कल्पना, ऐसी धारणाएं जो बाहर पाने की आकांक्षा रखते हैं, साहब कहते हैं वो बाहर से किसी को मिला ही नहीं। भावुकतापूर्ण बातें ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए हैं, और उस पर विश्वास करके आदमी अपने जीवन को सिवाय खोने के पाता नहीं है। पहली बात तो ईश्वर की कल्पना करने वाला कौन है ये सोचो। ये जीव पहले आया कि कल्पित वस्तु पहले आई? कल्पित वस्तु बाद में आई, पहले जीव आया। जीव आया तो सबके बारे में सोचा, अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाए, उनके लिए मकान की कल्पना की, ऐसे मकान होना चाहिए, ऐसे टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। बताओ, इसकी कल्पना मनुष्यों ने बाद में की, जीव पहले आया। इसी प्रकार ईश्वर ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जितने भी लिखा, किसने लिखा? जीव ने लिखा। इसलिए किसी संत ने कहा, सब सिद्धांत किया, सदगुरु श्री काशी साहब ने जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहा, सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। तुम हो सारे जगत के कल्पना, जगत कर्ता के कल्पना करने वाले। सब सिद्धांत, ये मत पंथ का निर्माण किसने किया? जीव पहले आया, फिर उसके बाद अपने को मत पंथ में बांधने लगा। मैं हिंदू, तू मुसलमान, मैं ईसाई, वो सिख, अमुक ढमका,
ये सब किसने बनाया? अमुक छापक लगाने वाला कबीरपंथी, अमुक ढंग से तिलकधारी आदमी वैष्णव, अमुक ढंग से छापा तिलक लगाने वाला शैव, ये सब मतपंथ किसने बनाया? मनुष्य ने अपने सुविधा के लिए ये सब छापा तिलक परंपरा संप्रदाय ये रास्ता सब मनुष्यों ने बनाया। ये सारे ग्रंथ पंथ मत ग्रंथों को भी मनुष्यों ने बनाया। किसी ने अपने हित में बाइबिल बनाया, उन्होंने कहा हम ईसाई, उसको पढ़ने वाले कहे हम ईसाई। किसी ने कुरान बनाया, कुरान पढ़ने वाला कहा हम मुसलमान। जिंदावेस्ता बनाया, उसको पढ़ने वाला ने अपने कुछ और नाम दिया। वेद रामायण गीता ये पढ़ने वाला अपनों को हिंदू माना। साहेब कहते हैं ये सब तुमने पहले लिखा और लिख करके उसको मानने वाले पढ़ने जिसको पढ़ता है उसको पढ़ने वाले को एक सांप्रदायिक नाम दिया, न कि कोई पुस्तक पहले से नहीं आई दुनिया में। यद्यपि लोग कहते हैं राम के जन्म के पहले राम का महाकाव्य बना दिए थे वाल्मीकि ने, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग। राम के जन्म के पहले वाल्मीकि रामायण लिख गई थी। पहली बात तो कोई भी जब काव्य या पुस्तक या किसी की जीवनी लिखी जाती है तो वो व्यक्ति पहले जी लेता है, उसके बाद जीवनी लिखी जाती है। महाराज दशरथ के पहले भी राम शब्द प्रचलित था, है ना? चूंकि हर व्यक्ति अपने पुत्र का अच्छा नाम देना चाहता था। अगर राम शब्द नहीं होते पहले तो राम नाम अपने पुत्र का राजा दशरथ कैसे रख पाते? और आप कहते ये सृष्टि भगवान राम ने बनाई, तो उनके पिता दशरथ किस राज्य के राजा थे? फिर राजा दशरथ के पिता अज, रघु, उनके वंशज कहाँ थे? दूसरे तरफ लीजिए, महाराज कृष्ण ने सारी सृष्टि बनाई, तो उनके पहले कंस, उनके मामा, वो किस जमीन के राजा थे? हस्तिनापुर, वो कौन सी है? उनके पिताजी राजा कंस के पिताजी हुए, वो किस धरती के राजा थे? तो केवल हम अपने इष्ट को बड़े और ऊंचे उठाने के लिए ऐसी कल्पित बातें लिखते रहते हैं। सारे महापुरुषों के पहले सृष्टि थी, इसलिए किसी सृष्टि की शुरुआत किसी महापुरुष से नहीं हुई। हाँ, संप्रदाय की शुरुआत हो सकती है, संप्रदाय की शुरुआत हो सकती है। और हम कहते हैं तेरे इच्छा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलती। बताओ, इसी धरती पर कितने भगवान हैं, लेकिन कहीं चोरियां होती है, कहीं बलात्कार होते हैं, कहीं राहजनी होती, आगजनी होती है, बाढ़ आ जाते हैं, सूखा पड़ जाते हैं। जगह जगह पर मंदिर में भगवान बैठे, फिर भी ये क्यों होते हैं? हर चौराहे पर भगवान विराजमान है। कहीं हनुमान गदा लेकर खड़े हैं, कहीं माँ भवानी चक्र लेकर के खड़ी हैं, तलवार लेकर के खड़ी हैं, कहीं धनुष्बाण लेकर के महाराज कृष्ण राम खड़े हैं, कहीं चक्रधारी महाराज कृष्ण खड़े हैं, सब जगह भगवान खड़े हैं। फिर भी ऐसे दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? आदमी विचार नहीं करता। विचार करोगे तो तुम्हारे सारी भ्रांतियां खो जाएगी। साहेब कहते तुम अपनी कल्पना से बनाए हुए देवी देवताओं का दर्शन करना चाहते हो, ते ही साहेब से भेंट न सपना, उस भगवान से कभी भेंट नहीं हो सकती। ये केवल दीवा स्वप्न है। खरा खोट जिन नहीं परखाया, साहेब कहते हैं खरा खोट, खरा कहते हैं सत्य को, खोट कहते हैं दूषण को। दोष और सत्य को तुमने पहचान नहीं पाया,
सही और गलत की परख करने वाला पारखी संतों के पास तू गया नहीं। और यही कारण है कि चाहत लाभ तीन मूल गंवाया। चाहते तो तुम लाभ हो, लेकिन लाभ क्या, तुम्हारे मूल को भी तुमने खो दिया। मूल क्या है? हमारी अपनी आत्मा। ये शरीर में जब तक आत्मा है, चेतन है, तब तक सब कुछ है ना। ये मकान है, ये परिवार है। तो मूल क्या है? मूल है जीव, चेतन, और बाकी तो सब ये उधारी के सौदा है। जीव जब तक है तब तक मकान है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन जादी न जी निकल जाएगा तन से, नहीं कर्म बनते न इंद्रिय न मन से। सदगुरु श्री विमल साहेब जी लिखते हैं, या सदगुरु श्री पूरन साहेब जी ने लिखा है, कहा है, जादी न जीव निकल जाएगा तन से, नहीं कर्म बनते न इंद्रिय न मन से। जब इस शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है, फिर कोई स्त्री नहीं कहती कि मेरे पति पड़े हैं, कोई बेटा नहीं कहता पिता पड़ा है, कोई पुत्र नहीं कहता कि पिता पड़ा है, और कोई पिता नहीं कहता कि पुत्र पड़ा है, और कोई पुत्र नहीं कहता पिता पड़ा है। सभी कहते हैं लाश कहाँ रखी है भाई, ऐसे कहते हैं, बॉडी कहाँ रखी है। शरीर छूटते ही उसका नाम बदल जाते हैं। रामदास जैसे नाम है तो नहीं कहते रामदास कहाँ पर रखा हुआ है, मैंने कहा शरीर कहाँ, बॉडी कहाँ रखी गई है। तो कहने का मतलब मूल आदमी मूल का भी खो देता है। साहेब कहते हैं चाहत लाभ तीन मूल गमाया। लाभ तो चाहते हो, कैसे लाभ? कल्याण हो, मोक्ष हो, परमानंद की उपलब्धि हो, ये तो चाहते हो, लेकिन मूल के बिना ये सब घटनाएं नहीं घटती है। मोक्ष, कल्याण, निर्वाण, सब परम शांति, ये सब आत्मा में घटती है, और वो है चित्त की शून्य अवस्था। इसको न समझने के कारण हम बाहर बाहर भटकते रहते हैं, वर्षों लग जाता है इसको समझने में। कई बार तो ऐसा होता है कि वो ईश्वरवादी लोग मंदिर जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे ही मन में केवल ध्यान चिंतन इतना करते हैं फिर भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे कई बार मन में कल्पनाएं उठती है, लेकिन अंततः व्यक्ति कहीं भी दौड़े जाए, कहीं भी चला जाए, स्वयं के आत्मा को छोड़ करके कहीं शांति मिलने वाली नहीं है, सिवाय भटकाने के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए साहब ने कहा दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। मूल में ही आत्मा, और इस मूल को छोड़ करके चाहे चला जाओ जहां, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं, सब खाक छानना हो गया। जैसे कोई आदमी खाक छाने तो उससे क्या मिलेगा, ठीक ऐसे ही बाहर की चीज़ों में दौड़ते रहे पाने के लिए, तो इसको कुछ मिलने वाला नहीं, थपेड़े सिवाय के। बहुत से परिवार हो गया, पत्नी बच्चे, सुंदर मकान हो गए, लोगों के होठों पर जुबानों पर आपके नाम थिरकने लग गए। हाँ बताओ, पुत्र ऐसना, वित्त ऐसना और लोक ऐसना, सभी ऐसनाएं आपके पास उपलब्ध हो गई, लेकिन निज स्वरूप को नहीं जान पाए तो क्या जाना, जाना न निज को पाया। बहुबार जन्म ले लेकर के तुम आए, पर निज को नहीं पहचाने। बहुबार जन्म ले लेकर के तुम आए, पर जानन निज को पाए। बहुबार जन्म ले लेकर के, कई बार हजारों बार जन्म ले लेकर के आए,
लेकिन निज को जान नहीं पाए, मैं कौन हूं, ये बात को जिन्होंने नहीं जान पाया, समझो उनका मूल खो गया। होता है ना, एक तो है मूल, सौदा जब लेता है, सौदा जब करता है आदमी तो मूल को याद करता है, और मूल के साथ में ये इतना तो मुनाफा हो ही जाएगा, ऐसे सोच करके व्यापार करता है। लेकिन उस व्यापारी को क्या कहोगे जिन्होंने मूल खोया, जिसको कहते दिवालिया निकल जाना। व्यापार तो किया, 1000 रुपए लगाया शुरू में, तो 1000 का 1200 हो जाना चाहिए एक महीना में, 2 महीना में 1400 हो जाना चाहिए, 200 कम से कम मुनाफा तो होना चाहिए। आप उस व्यापारी को क्या कहोगे, उन्होंने 1000 रुपया लगाया, पहले महीने में 800 हो गया, दूसरे महीने में 600 हो गया, ऐसे घटते घटते वो 5वां महीने में दिवालिया निकल गया, तो उनको मूल ही खो गया। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार अध्यात्म में हम उतरते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, वो कह देता आंख बंद करो, आंख बंद करने पर जो लालिमा दिखाई पड़ती वही भगवान है। अब बताइए, ये आंखों की गर्मी से जो लालिमा दिखाई पड़ती वही भगवान मान लिया, जबकि वो विषय है, आंखों का विषय है। विषयों को भी भगवान मानते रहोगे तो विषय तो एक दिन छूट जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये माया जो है वो छूट जाती है। संग चले सो धन है संगी, छूट जाए सो माया। साहब कहते हैं, वह आपके साथ जो जाता है वही आपका धन है, लेकिन छूट गया सो माया है। ये बाहर की मायावी चीज़ों को कितनों तुम समेट करके रखो, कितनों तुम संवारो सजाओ, लेकिन बिगड़ना जरूरी है, एक दिन जरूर बिगड़ जाते हैं। ये शरीर को तुम कितने भी संवारो, अच्छे अच्छे भस्म खाओ जवान बने रहने के लिए, सुंदर बने रहने के लिए, लेकिन ये शरीर में एक दिन शिकन पड़ जाते हैं, बाल पक जाते हैं, आँख कम दिखाई पड़ती है, पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, तब क्या करोगे बताओ। इसलिए शरीर जब तक ठीक है तब तक अपना काम कर लो, लेकिन आदमी शरीर स्वस्थ है तब तक तो उनको बेभान रहता है, वो अहंकार रहता है। अभी तो स्वस्थ है, संन्यास्त तो बुढ़ापे का काम है, भजन करना तो बुढ़ापे का काम है, कर लेंगे, अभी तो बहुत दिन है। लेकिन क्या बुढ़ापा में कुछ करते बनेगा? कुछ करते नहीं बनेगा। एक बूढ़ा आदमी को बार बार कहते, भैया कुछ दान पुण्य किया करो, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान में अपने जीवन को लगाया करो, भजन भक्ति किया करो। वो बूढ़ा आदमी कहते, कर लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। स्वास्थ्य शरीर अच्छा था तब कहते थे लोग भजन भक्ति करो, दान पुण्य करो। उन्होंने कहा कर लेंगे ना, हाथ से कुछ करते नहीं बनेगा। उन्होंने कहा देखो हाथ में रखे हैं, कर देंगे। संत ने कहा हाथ में रखा है, लेकिन तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे वश में नहीं है। तुम कहते हो हाथ में रखा है कर देंगे, लेकिन एक समय ऐसे आएगा भी हाथ भी कुछ करते नहीं बनेगा। वो कहता था पहले क्यों करना, जब टाइम आएंगे कर देंगे, इधर बस मरे उधर मिल जाएगा भगवान को, हमें मुक्त कर देगा। अच्छा, उनका बुढ़ापा आ गया, लकवा मार गया। अब वो आदमी, वो संत आए, कहे अब तो दान कर दो। तो जुबान चलती नहीं थी, हाथ उठती नहीं थी, लेकिन ऐसे ऐसे इशारा करते थे दरवाजे तरफ, दीवाल तरफ, अलमारी तरफ। उनको देखकर संत ने कहा लगता है कुछ इशारा कर रहे हैं। तो उनके लड़के समझ गए पिताजी ये अलमारी में रखे हुए कुछ जेवरात, कुछ रुपए पैसे उनको दान कर दें, ये कह रहे हैं। तो लड़के लोग तो और बड़े कंजूस थे,
उन्होंने सोचा पिताजी तो जा ही रहे हैं, साथ साथ ये दान करने कह रहे हैं। उन्होंने बात बनाते हुए कहा कि पिताजी कह रहे हैं कि ये दीवार मकान बनाने में सारे पैसे लगा दिए, अब दान करने के लिए धन नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, हाथों में रखे हो लेकिन हाथ भी आपका नहीं है। इसीलिए जब तक शरीर अच्छा है तब तक परोपकार कर लो, अपना जीवन परहित में लग जाए। तो साहब कहते हैं जब तक शरीर है मूल को समझो, मूल है अपनी आत्मा चेतन। समझनी परली पातरी मोटी, ओछी गांठी स्वैभव खोटी। साहब कहते समझनी परली, पतरी पतली पातरी मोटी। साहब कहते हैं पतली कहते हैं झीनी और मोटी कहते हैं मोटी को। साहब कहते हैं झीनी माया और मोटी माया व्यक्ति को समझ में नहीं आई। मोटी माया है संसारिक चीज़ें, पत्नी, परिवार, मकान, रुपए, पैसे, धन दौलत। और झीनी माया है कल्पित वस्तु, कल्पित विचार, जो इस धरती पर है ही नहीं। भूत प्रेत, ईश्वर परमात्मा, खुदा, गाड, देवी देवता, लगन मुहूर्त, ये सब झीनी माया के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जिज्ञासुओं को देखा जिनके अंदर एक सनक था, उन्होंने परिवार तो छोड़ दिया, मोटी माया तो छोड़ दिया, लेकिन मनः कल्पित ईश्वर के पीछे पड़ गया कि ईश्वर हमें दर्शन देगा। या अपनी बनाई हुई मूर्तियों को सुबह स्नान कराते, उठाते, जगाते, स्नान कराते, भोग लगाते और मोक्ष मांगते। ये क्या है? ये सब झीनी माया के अंतर्गत है। साहेब कहते समझनी परली पातरी मोटी। झीनी माया और मोटी माया व्यक्ति को समझ में नहीं आई। ओछी गांठी स्वैभव खोटी। साहेब कहते हैं और ओछी चीज़ों के प्रति, तुच्छ चीज़ों के प्रति आदमी ने अपनी गांठें बना ली, वासनाएं तैयार कर ली। जो क्षणिक मायावी चीज़ें हैं उनके प्रति उन्होंने गांठें बना ली, उसको पाने के लिए एक धारणा बना ली। साहब आगे कहते हैं कहें कबीर कही देहो खोरी, जब चली हो झिझी आशा तोरी। साहब कहते हैं अब देह की छोड़ने की बारी आ गई, इस संसार से जाने की बारी आ गई, तब किसको दोष दोगे? आदमी दोष देता है ना जब असफल हो जाता है, तब कहता है भगवान आपने हमें दर्शन नहीं दिया। हाँ, ये भगवान हमारे जीवन में शांति आपने नहीं दी। भगवान कोई शांति ले देने का ठेका रखा है क्या? स्वयं करो पाप तो आपके जीवन में भगवान शांति कैसे दे देंगे? स्वयं मिर्ची खाओ और भगवान उसमें मिठास थोड़े डाल देगा। जैसे तुम खाओगे उनके अनुसार तुम्हारे शरीर में उनकी प्रतिक्रिया होगी। शक्कर खाओगे मिठास होगा, मिर्ची खाओगे तितास होगी, नीम खाओगे कड़वाहट होगी। उसमें भगवान का क्या दोष? अगर जीवन में सुख चाहते हो तो चित्त में या मन में दया क्षमा करुणा का विचार लाओ। और जिस व्यक्ति के चित्त में हृदय में दया क्षमा करुणा नहीं बल्कि काम क्रोध लोभ मोह है, तो हजारों ईश्वर को माने, खुदा को माने, रमजान करे या पूजा करे, उनको शांति मिलने वाली नहीं है ना? अगर आप शांति चाहते हैं तो ऐसे कर्म कीजिए जिससे आपका चित्त शांत हो। आप अपने चित्त में काम मत जगाइए, दया जगाइए, क्षमा जगाइए। आपके मन में अगर दया क्षमा करुणा है तो आपका चित्त में शांति आएगी। और आपके मन में काम क्रोध लोभ है तो आपको अशांत होने से कोई दुनिया का कोई भगवान रोक नहीं सकता। इसलिए साहब कहते हैं कहें कबीर कही देहो खोरी। दोष किसको दोगे? खोर कहते हैं दो गलियों को, और खोरी कहते हैं दोष को। ओछी गांठ स्वभाव खोटी। साहब कहते हैं
सद्गुरु कहते हैं उक्त सारी मानसिक ग्रंथियां तुच्छ है और अपने कल्याण मार्ग में दोष रूप बनकर अवरोध है। सद्गुरु ने इन वचनों से मनोविज्ञान पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मोटी झीनी माया में आसक्त होकर हमारे मन में जितनी ग्रंथियां बनती है, जैसे राग द्वेष वैर मोह आदि, सब मेरे विचारों की तुच्छता के गोतक है, अथवा संसार के तुच्छ पदार्थों को लेकर ही तो माया राग द्वेष की सारी मानसिक ग्रंथियां बनती हैं। हम भूलवश जीवन भर राग द्वेष के महान भ्रम पाले रहते हैं। हम माने रहते हैं कि अमुक मेरा बड़ा प्यारा है तथा अमुक बड़ा घृणास्पद है, परंतु हम यह समझ लें कि यह सब केवल हमारे मन की भ्रमजन्य धारणाएं हैं। जिस जीव का ना कोई वैरी है ना मित्र है, यह केवल अकेला आया है और अकेला जाएगा। 2 दिन के संबंध में हम किसी से वैर और मोह का जंजाल ना पाले, किंतु सबसे शुद्ध प्रेम भाव का बर्ताव करते हुए जीवन व्यतीत करें। हम कल्पित मान करके, कल्पनाओं को सत्य मान करके किसी को मित्र मान लेते हैं, किसी को शत्रु मान लेते हैं। साहब कहते हैं कहाँ कबीर कही देहो खोरी। यदि आदमी मानसिक ग्रंथियों में जीवन भर उलझा रहा तो जीवन के आखिरी तक यही दशा रही, जो अब यहाँ से जाने का समय हो जाएगा और मन में लगी हुई सारी आशाओं को विवशता पूर्वक तोड़ कर जाना पड़ेगा। तब हम वह किसको दोष देगा कि अमुक के कारण मेरा कल्याण नहीं हुआ। आदमी जीवन भर अंधेरा में रहता है, वह संसार में बड़ी बड़ी लंबी आशाएं बनाकर रहता है कि पति पत्नी पुत्र भाई माता पिता मित्र आदि अनेक लोगों से पता नहीं क्या क्या कामना बनाकर रखता है। उसे अपने जीवन में लंबे सुखों की आशा रहती है, परंतु इन सभी आशाओं पर तो पानी फिरता ही है। ऐसे लोग जीवन के आखिरी में बड़े निराश होते हैं। जो व्यक्ति जितना ही माया मोही होता है, वह उतना ही अंत में निराश होता है। दुनिया स्वयं नंगी है, यह हमें क्या दे सकती है। जिसने अपने मन की ग्रंथियों को पहले ही नहीं तोड़ दिया, वह अंत समय में पछताएगा। सद्गुरु कहते हैं कि अंत में तुम किसको दोष दोगे? दोष तो तुम्हारा है कि स्ववश अवस्था में तुम माया के प्रमाद में उन्मत्त बने रहे। जीवन की सारी शक्ति विषय भोग जगत प्रपंच एवं रागद्वेष के छीन कर दिया। अब मरते समय क्या बनने वाला है? इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ अच्छा है तब तक अपना काम कर लो। जब मरने का समय आएगा आदमी दोष देता है, मैंने ये काम अमुक के कारण नहीं कर पाया, भगवान ने मुझे सुख नहीं दिया, फलाने ने मेरा सहयोग नहीं किया। ऐसा दोष आदमी देता चला जाता है, लेकिन ये तो हमारी अपनी भूल है। जब तक शरीर और स्वस्थ अच्छा रहा, समय अच्छा था, तब तक अपना काम नहीं किया। अब जाने की बारी आ गई तो ये दोष देना तो केवल हमारी मूढ़ता है, पागलपन है। इसलिए शरीर अच्छा हो तब तक अपना काम करें। देखो, जन्म लेता है मनुष्य रोते हुए। मनुष्य का वश नहीं कि वो जन्म लेते हुए ना रोए, ये उनका विवशता है, प्रकृति का ऐसा विधान है। दुनिया में ऐसा कोई पशु या प्राणी नहीं जो जन्म लेते हुए रोते हुए जन्म लेता हो। गाय का बछड़ा जन्म लेता है, थोड़े समय में उछलने कूदने लग जाता है। बकरी का बच्चा भी थोड़े समय में उछलने कूदने लग जाता है।
भैंस का पाड़ा जन्म लेते ही उछलने कूदने नहीं लगता, लेकिन वो भी रोता नहीं है। मनुष्य ही ऐसा अभागा प्राणी है जो जन्म लेते हुए रोते रोते जन्म लेता है, और मानो ये ऐलान करता है कि मैं रोने के लिए जन्म लिया हूँ, और जीवन भर रोता है। जन्म लेते हुए रोना ये प्राकृतिक का विधान है, ये बदल नहीं सकते हो। लेकिन जो शिकायत करते हुए जीते हो, पत्नी ऐसी नहीं मिली, माता पिता ऐसे नहीं मिले, बच्चे ऐसे नहीं आए, मकान ऐसा नहीं बना, पड़ोसी हमारे अच्छे नहीं हैं, ये सब जो शिकायत करते हुए जीते हो, ये जीवन का सबसे बड़ी हार है। और अंत में करते क्या है, आदमी पश्चाताप करते हुए आंखों में आंसू लेकर के मर जाता है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। जन्म लेते हुए रोना ये अपने बस की बात नहीं, लेकिन जो शिकायत करते हुए जीते हैं ये हमारे बस में है। ऐसे काम करो कि मरते समय में भी पछतावा ना हो। किसी नीतिकार ने कहा कि दिन में ऐसा काम करो कि रात में अच्छी नींद आए, और रात में ऐसे ही काम करो कि सुबह उठ करके किसी को मुख दिखाने में शर्माओ मत। 8 महीना ऐसा काम करो कि चौमासा में बैठ करके खा सको, और जिंदगी पूरी जवानी में ऐसे काम करो कि बुढ़ापा चैन से कट जाए, और पूरी जिंदगी ऐसे काम करो कि मौत भी प्रसन्नता पूर्वक आ जाए। लेकिन हम ऐसे कर्म करते हैं कि बुढ़ापा में शिकायत करते हुए मर जाते हैं। ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। इसलिए साहेब कहते हैं कम से कम अपने मूल बचे, अपने जीव को समझे, और जो व्यक्ति अपने आप को समझता है वो जीव को सार करने में लग जाता है, जीवन को सार्थक करने में लग जाता है, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। उसने अपने आप से मुलाकात कर ली, उसने बड़ा काम कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इसलिए इस चेतन आत्मा को समझें और समझ करके अपना काम करें। अपना काम है जीव को सार्थक बनाना, जीवन में जीव को समझना मैं कौन हूँ, और ये संसार और मेरा जो संबंध है वो कितने दिन तक का है। जब तक शरीर है तब तक सभी कहते हैं ये मेरा है, ये पिता है, ये पुत्र है, लेकिन शरीर के छूट जाने पर केवल लाश रह जाती है। इसी प्रकार जब तक हमारा जीवन ठीक है, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, पैसा है, घर परिवार के लोग सभी लोग रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन जैसे जेब खाली हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर तो अपने अच्छे निकट के रिश्तेदार भी हमसे हाथ छुड़ा करके चले जाते हैं। इसलिए अकेलेपन में भी तुम अपने मन की प्रसन्नता को खो मत, ऐसे काम करो जिससे जीवन के अंत में भी पछतावा ना हो। तो सद्गुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, बहुत तक साहस करू जी अपना, तेहि साहेब से भेंट न सपना, खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समझनी परली पातरी मोटी, ओछी गांठ सबव भव खोटी, कहें कबीर के देहो खोरी, जब चलिहो झिझी आशा तोरी।